फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हमारी सिलाई का पार्ट 2 या सेकंड क्लास। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपने ले ही ली होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेजरिंग टेप है क्या और आपको किस तरह की मेजरिंग टेप लेनी होती है, और उसके साथ ही डायग्राम की भी बात करेंगे और एक न्यूज़पेपर की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो हम शुरू करें। अब ये देख रहे हैं, ये 1 मीटर की स्केल कहते हैं इसे। ये नॉर्मली जहाँ हम कपड़ा ख़रीदते हैं ना, वहाँ आपको जैसे लोट का कपड़ा ले रहे, लट्ठे का कपड़ा लिया या कोई भी फैब्रिक हम लेते हैं तो इस तरीके की हमें 1 मीटर की स्केल दिखाई देती है। और ये 2 स्केल है मेरे पास, स्टील की और प्लास्टिक की। अगर जो एक अकाउंट स्टूडेंट होंगे उन्हें इस टाइप की स्केल मिलती है, और ये मीटर की स्केल की ज़रूरत हमें नहीं है अभी। अगर आप क्लॉथ वगैरह बेचते हैं तो आपको पता होगा इस तरीके की 100 की स्केल होती है, लेकिन आजकल फैब्रिक हमें 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर पे ही, ये 90 पे ही, 90 के पॉइंट पे ही हमें मिल जाता है, लेकिन 100 के पॉइंट पे हमें आजकल फैब्रिक नहीं मिलता है। और सबसे पहली बिगनर को यही प्रॉब्लम होती है जब उन्हें समझाते हैं कि फैब्रिक अब आजकल 100 के पॉइंट में बहुत कम आता है। वो फैब्रिक की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हम बाद में करेंगे डिटेल में। आपको अगली क्लासों में भी आपको हर एक चीज़ की डिटेल में मिल जाएगी जानकारी। अब ये देखिए, हमारे पास इस तरीके की स्टील की स्केल है। अब आपको कोई भी टेप लेना है तो इस तरीके से उसको मेज़र कर लीजिए, जो एक्यूरेट इन दोनों से मिलती हो तो ही वो आपको टेप लेना है। और जिस टेप से आप बॉडी का मेज़रमेंट कर रहे हैं या जिस ब्लाउज़ का नाप आपने जिस टेप से लिया है, कटिंग करते वक्त और नाप लेते वक्त दोनों टेप आपको एक रहनी चाहिए। और इस तरीके से अगर आगे से कटी फटी टेप है तो उसका यूज़ आप मत कीजिएगा। अभी देखिए, पीछे की जो साइड है हमारी, ये 152 सेंटीमीटर है, और पीछे ये हम जो 1 इंच 2 इंच बढ़ाते हैं ये वाला पार्ट है। अब इसमें एक सूट कितना होता है, 2 सूट कितना होता है, कहाँ क्या होता है, ये हम धीरे धीरे जब हम क्लास में आगे बढ़ेंगे वो हर एक चीज़ आपको डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो अभी ये वाली टेप इसके लिए हम इसे स्ट्रेट लाइन करने के लिए काम करते हैं, और ये कर्व वाली है जो हम बॉटम का जो भी हम काम करेंगे, पेंट वगैरह, लहंगा, कली का, उस वक्त आपके काम आएगी। तो इन दोनों की चीज़ की ज़रूरत अभी हमें नहीं है, एक एक चीज़ को हम आपको डिक्लेयर करेंगे। अब इस तरीके की आपके पास स्केल छोटी होना चाहिए, आप बड़ी चाहे तो बड़ी भी ला सकते हैं, ईज़िली आपको मिल जाएगी मार्केट में। स्टील की लकड़ी की जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले लीजिएगा। अब ये देखिए पास से, और ये प्लास्टिक की। अगर आप मेज़र कर रहे हैं तो इस स्टील की स्केल में आपको आसानी होती है, लेकिन प्लास्टिक की स्केल में थोड़ी बारीकी ज़्यादा होती है और वो ठीक नहीं समझ आता है। अब हम जिस तरीके से फैब्रिक की बात कर रहे थे, अब ये देखिए मेरे पास ब्रोकेट का फैब्रिक है और ये 80 सेंटीमीटर ही आता है, यानी जो 100 का मीटर होता है, आड़ी लाइन जिसे हम कहते हैं, वो 80 पे ही आती है। अब इसकी जो खड़ी पा है, यानी जो लंबा पन्ना होता है, ये आपको 1 से ऊपर होता है, या 1.25 मीटर। और साइड में आप देख रहे हैं ब्लू कलर, वो जामा है और ये ब्रोकेट है। अब हर कपड़े की जानकारी भी मैं आपको आगे वीडियो में देती रहूँगी। अब ये देखिए, जो आपको फैब्रिक दिख रहा है, जो आड़ी लाइन दिख रही है, जो देखिए मैं उंगली दिखा रही हूँ, ये जो आड़ी लाइन है ये हमारा 80 सेंटीमीटर है। और जब कपड़े की लेंथ इस तरीके से बढ़ जाती है, 1 मीटर के ऊपर, मैंने आपको स्केल बताया 100 का पॉइंट, जब इस तरीके की बढ़ जाती है तो ऊपर हमें 80 सेंटीमीटर ही दिया जाता है। लेकिन ये बिगनर्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अब बॉडी मेजरमेंट की बात करें तो मैंने इस डमी का उपयोग कर रही हूँ, तो आप इससे ही समझ जाइएगा। अब ये इस एक शोल्डर से लेकर दूसरे शोल्डर पर, ये जो आप कंधा देख रहे हैं ना, एक कोने की हड्डी से लेकर दूसरे कोने की जो हड्डी होती है उसे हम शोल्डर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जैसे ही टच करोगे ना बॉडी पर तो इस तरीके से रहती है। आगे जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ से नाप लेते हुए बताएंगे, और अभी मैं बॉडी पे दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए, इस तरीके से आपको ब्लाउज़ का जो नाप होता है वो हमेशा बैक साइड से लिया जाता है, कुर्ती का फ्रंट से लेते हैं। अब ये जो आपका क्लाइंट हो, उसकी कोनी से कमर का नाप, अगर आप भी स्ट्रेट खड़े होंगे तो आपको भी आपकी कमर का अंदाज़ हो जाएगा। अभी जो कलाई होती है उनको कहिए कि बिल्कुल सीधी रखें, और इसी की सीध में आपका हिप का मेज़रमेंट आता है। सिंपल सा तरीका है, आप खुद स्ट्रेट आपको मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा तो आपको शोल्डर का पॉइंट दिख जाएगा, हड्डी से हड्डी मिलेगी, और कोनी की कलाई से कोने पे कमर आ जाएगा, और जो कलाई है वहाँ से हिप का राउंड आएगा। जैसे हमने आपको दिखाया था, ये कलाई है, यहाँ से ये हिप है। आप अपने खुद ही बॉडी को आप मेज़र करके देखेंगे, और एक बार में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा हर चीज़ के लिए, पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। अब ये दोबारा आपको बता रहे हैं कि हम शोल्डर दिखाया, अब कोनी के वहाँ से हमें कमर आई, और कलाई के यहाँ से आपका हिप राउंड आया। इतना आपको क्लियर हुआ। शोल्डर हमारा वहाँ था जहाँ आप ये देखिए इस तरीके से हम लंबाई का नाप लेते हैं बैक साइड का। अब ये यहाँ से ये कोनी पे कमर आई है हमारी, और यहाँ हिप।
अब वो अपर चेस्ट आप दिख रहा है, उसको आपको अभी अपर चेस्ट में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बताऊंगी मैं। इसके लिए आप अपर चेस्ट और चेस्ट में अपना दिमाग अलग से मत कंफ्यूज कीजिएगा। अब देखिए, हम कई बार बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो इस तरीके से हमारी टेप पीछे नीचे रहती है, और आगे हम लेंगे तो देखिए अभी हमारा 32 आ रहा था, अभी टेप बिल्कुल हमारी पीछे खिसक गई। और हर कोई यही गलती करता है, हम जब चाहे सूट बनाएं या हम ब्लाउज़ का नाप लें तो उस वक्त अभी देखिए हमारी जो बाजू होती है ना, यहाँ पर जो हम 5 की आस्तीन अगर पहनते हैं तो उसकी सीध में हमारा चेस्ट आता है। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमारा 34 आया, और पहले हमारा इस जगह 32 आ रहा था, क्योंकि हमारी जो पीछे की साइड जो टेप थी वो नीचे गिर चुकी थी। तो आपको अपर चेस्ट और चेस्ट कंफ्यूज नहीं होना, अभी नॉर्मली आपको सिर्फ चेस्ट की साइज़ देखना है, ठीक है। अब हम डायग्राम के लिए हमने पेपर लिया है। नॉर्मली आप इसको कपड़े समझ लीजिए, क्योंकि वो आसानी रहेगी। तो इस तरीके से आपको एक सिंगल फोल्ड करना है, उसके बाद आपको डबल फोल्ड करना है, ठीक है। अब ये देखिए 2 फोल्ड हमारे हुए हैं। कल हम कपड़े पे बताएंगे, आज मैंने इसलिए पहले कहा है कि आपको 2 कैंची और पेपर रखना है। तो इस तरीके से ये देखिए, एक साइड हमारा बंद रहता है और 2 साइड हमारी खुली रहती है। अभी मैं आपको सिर्फ फोल्डिंग करना बता रही हूँ। और अब जब भी हम गले की साइड कटिंग करते हैं तो वो हमारा फोल्डेड एरिया ही होता है। अब इसे हम देखिए 4 फोल्ड कर लिया। बेसिकली हमारी जो कटिंग होती है वो 4 फोल्ड में ही होती है, और किस तरीके से हम चेस्ट का 4 फोल्ड निकालते हैं वो भी आपको आगे पता चलेगा। अभी देखिए इस तरीके से हमारे पास पल्ले खुले हैं, और ये सारी चीज़ें हम एक एक पार्ट में क्लियर करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर से एकदम चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि जब हम डीपली किसी चीज़ को समझते हैं तो हमें आसानी होती है। हमें खाने की चीज़ नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपको अच्छी सी सिलाई सीखना है तो एक एक चीज़ आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अब मैंने 4 पल्ले को 8 पल्लू में कर लिया। अभी देखिए 4 मेरे पास बंद पल्लू है, 4 ओपन है। तो अब यहाँ तक मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इस क्लास को हम अगले दिन मिलते हैं, तो तब तक के लिए